भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा पंजाब के पदाधिकारियों की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। भारत माता की जोश से जाना चाहिए। भारत माता की बैठक अध्यक्ष ने एक बेनती है कि वो इस मीटिंग हॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। इस मीटिंग का एक करेक्टिव गरीबों के संरक्षण के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके विकास उत्थान के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं मोदी जी करेंगे। और मुझे ऐसा और लगता है कि मोदी जी जब ये कहते हैं कि गरीब ही हमारा लक्ष्य है, हमारे दीनदयाल जी कहते थे अंत्योदय, विवेकानंद जी कहते थे नर सेवा नारायण सेवा, और इन महापुरुषों के भावना को ध्यान में रखते हुए मोदी जी काम कर रहे हैं। सामाजिक समरसता की दृष्टि से मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। गुरु नानक जी कहते थे संगत और पंगत, ये सामाजिक समरसता आएगी। मैं इस धरती को नमन करता हूँ पंजाब को कि यहाँ इस प्रकार की भावना देखने को नहीं मिलती। यहाँ समरसता की गंगा बहती है। वैसे ही मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। हर योजना में किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, सबके लिए। धन्यवाद। हिंदुस्तान में संविधान था, संविधान दिवस नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 से हिंदुस्तान में संविधान दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भीम ऐप का नाम रख दिया। हिंदुस्तान का अभी का जो बजट आया पिछले वर्ष का, वो 124 लाख करोड़ का बजट है। एक बड़ा बजट हमको अनुसूचित जाति के कल्याण विकास के लिए दिया है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ये अनुसूचित जाति के हितैषी हैं। कांग्रेस और आप पार्टी ये दलित विरोधी है। सर, आम आदमी पार्टी की आपका कहना है कि जो भाजपा है अनुसूचित जाति के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। पिछले समय में चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो अकाली दल हो, या कांग्रेस हो, बहुत से ऐसी स्कीमें चली हैं जो चल भी रही हैं और आगे भी शायद चलती रहेंगी। लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो पिछले समय स्कीमें चली हैं वो गलत ढंग से तैयार की गई हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनका दुरुपयोग करते हैं। उनका रिव्यू करना सरकार करने जा रही है, चाहे वो आटा दाल स्कीम हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो। उस पर आप क्या कहना है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर बहुत सारे लोग दलित समाज से संबंधित हैं। आप पार्टी की सरकार जब से पंजाब में आई है, यहाँ भी और दिल्ली में भी, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की गरीब हितैषी जो योजना है उनको बंद कैसे करें, उनको कमजोर कैसे करें, उनको लागू ठीक से ना करें, ये उनकी रणनीति का हिस्सा रहा है, जो पाप है। क्योंकि गरीबों को मोदी जी अगर भेज रहे हैं तो आपकी गवर्नमेंट को ईमानदारी के साथ उनको देना चाहिए। मुझे लगता है आप पार्टी की सरकार अगर ऐसा कर रही है तो कहीं ना कहीं ये उसका दलित विरोधी चेहरा है। एक तरफ अंबेडकर जी की तस्वीर लगाते हैं और दूसरी तरफ गरीबों की योजनाएं बंद करते हैं, तो ये गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। रिसेंट एक और आपने मुझे कहा निंदा करते हैं, लेकिन ये भी सुनने में आया भाजपा जो अपनी आटा दाल स्कीम चला रही है वो दिसंबर में बंद करने जा रही है, जबकि आप पिछले 1.5-2 साल चल रही है। मुझे लगता है अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि बंद करने जा रही है। नहीं, मीडिया में खबर है अनाज फ्री दे रहे हैं। इसमें 35% SC और ST के लोगों को लाभ मिल रहा है। पहली बार देश में हो रहा है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया ऐसा। नंबर 1, जहां तक प्रताड़ना की बात है, तो अभी हिंदुस्तान में जो रिपोर्ट आई है उसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा गैंगरेप SC महिलाओं के साथ हो रहे हैं, सबसे ज्यादा SC पर अत्याचार वहां हो रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में SC के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। आपका झारखंड में माओ लिंचिंग की घटनाएं हो रही है, वहां पर धर्मांतरण का मामला बन रहा है। SC के लोगों जबरिया उनके मकानों पर कब्जा किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। वहां JMM और कांग्रेस की संयुक्त गवर्नमेंट है। जो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, जो कांग्रेस को पीछे से सपोर्ट करती है, सबसे ज्यादा SC के ऊपर अत्याचार वहां हो रहे हैं। यानी कि कांग्रेस के राज्यों में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी के कारण गुंडे या तो जेल में या गुंडे बाहर है। कोई उत्तर प्रदेश आना ही नहीं चाहता। ये प्रशासन है बीजेपी का। हम विकास भी कर रहे हैं, कल्याण भी कर रहे हैं, उत्थान भी कर रहे हैं, और साथ में
अनुसूचित जाति जिन्हें अपना महापुरुष मानती है, महर्ष वाल्मीकि जी, वो आप देख लीजिए अमृतसर में जो एक बड़ा धाम बना है वो किसकी सरकार में बना है। आज अंबेडकर जी की 350 फीट ऊंची प्रतिमा मुंबई में चैत्य भूमि पर बनाने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। जितने भी बाबा साहब अंबेडकर के पंचतीर्थ है, चाहे वो जन्मभूमि इंदौर मऊ में हो, शिवराज सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा संगठनात्मक विस्तार की दृष्टि से पूरे देश में प्रवास करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रवास भी रहता है, पदाधिकारी और अध्यक्षों के प्रवास भी रहते हैं। उसी प्रवास की दृष्टि से आज पंजाब के अनुसूचित जाति के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चे के पदाधिकारी, एक्स एमएलए, कोई चुनाव लड़े हैं, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिले के इंचार्ज, इन सब की आज बैठक है। मोर्चा ने अपने हाथ में बहुत सारे कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की घोषणा के मुताबिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 26 नवंबर तक ये 75,000 एससी की बस्तियों में संपर्क अभियान चल रहा है। 7,500 छात्रावासों में संपर्क और संवाद चल रहा है। और प्रदेश कार्य समितियां होती है, प्रशिक्षण वर्ग है, आगामी कार्यक्रम क्या होना है, इन सब को लेकर कहीं ना कहीं ये बैठकें आहूत होती है। उसी निमित्त आज होशियारपुर में हमारा आना हुआ है। सर, एक रिसेंट बड़ा मुद्दा चल रहा है विधानसभा को लेकर, पंजाब और खासकर हरियाणा में आपकी सरकार है, लेकिन हरियाणा सरकार कह रही है अपनी अलग जो हमारी विधानसभा है वो पंजाब में ही होनी चाहिए, जो उनका अपना हक चाह रहे हैं, लेकिन पंजाब वाले कह रहे हैं कि हरियाणा की वक्री विधानसभा होनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर? मुझे तो ऐसा लगता है ये देश अपना है, पंजाब अपना, हरियाणा अपना, चंडीगढ़ अपना है, तो बंटवारा फिर कैसा। इसलिए जो पंजाब के लिए आवश्यक है, जो हरियाणा के लिए आवश्यक है, वो दोनों प्रदेश के लोग, दोनों सीएम बैठकर उसका डिसीजन करेंगे और एक अच्छा सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसको निकालना चाहिए। सर, लगातार जो हमारा दलित भाईचारा है या ईसाई भाईचारा है, सिख भाईचारा, जो कम गिनती वर्ग है, उनके द्वारा दोष लगाया जाता है, प्रोटेस्ट करते हैं कि जब से देश में भाजपा की सरकार बनी है तब से दलितों पर जो कम गिनती वर्ग है उन पर अत्याचार बढ़े हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद दलितों पर अत्याचार बढ़े, ये गलत है। पूरे देश में देश को आजाद हुए 73 साल हो गए, उसमें 57 ईयर गवर्नमेंट कांग्रेस की केंद्र में रही है। अधिकांश पंजाब में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। लेकिन आप जब आंकड़ा निकालेंगे तो सबसे ज्यादा गरीबों के हित में काम करने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आयुष्मान योजना देख लीजिए, मकान बनाने का काम देख लीजिए, आप शौचालय बनाने का मामला है, 46 करोड़ बैंक में खाते खुले हैं, ये सब योजनाएं बनी हैं, 6,000 बैंक में खाते में डाल रहे हैं। लगभग 80 करोड़ लोगों को 2 साल से लगातार अनाज फ्री दे रहे हैं। इसमें 35%